नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से। आपको हम रूबरू भी कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। वित्त मंत्री ने बैंक्स और एनबीएफसीज को दिशा निर्देश दिए। कहा, ईएमआई में राहत देने के लिए 15 सितंबर तक लागू करें लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। अप्रैल जून तिमाही में 554 कंपनियों ने डिविडेंड देने का किया ऐलान। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद लिया फैसला। कोयला मंत्रालय 38 खदानों की नीलामी करेगा। इससे पहले कमर्शियल माइनिंग के लिए 41 खदानों की लिस्ट हुई थी जारी। दिसंबर 2017 से पहले बिके वाहनों के लिए भी फास्टैग हो सकता है अनिवार्य। 1 जनवरी से नियम लागू करने की तैयारी। एसबीआई ने गोल्ड लोन को और बनाया सस्ता। पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम पर ब्याज दर को सालाना 7.5% किया। रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है इक्विटी फर्म सिल्वर लेक। 73,000 करोड़ के निवेश की तैयारी। टिकटॉक की भारतीय कारोबार के लिए बोली लगा सकता है जापान का सॉफ्ट बैंक। रिलायंस जियो या एयरटेल बन सकते हैं साझेदार। रियलमी भारत में खोलेगी 50 स्टोर। उतारे नए मिड रेंज स्मार्टफोन। एमजी मोटर भारत में पहली बार ऑटो पार्किंग फीचर से लैस एसयूवीज करेगा लॉन्च। वोल्वो XC90 जैसे फीचर से लैस होगी एमजी ग्लॉस्टर। कोरोना काल में न्यू नॉर्मल और आत्मनिर्भर भारत के साथ कदम मिला रही हैं कंपनियां। आईटीसी चेयरमैन ने एजीएम में किया ऐलान। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रोजाना अलग अलग अनुमान आ रहे हैं। भारत सरकार अगस्त के आंकड़ों से इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का दावा कर रही है। वहीं आईएमएफ का कहना है कि अप्रैल जून तिमाही में भी ज्यादा गिरावट जुलाई सितंबर तिमाही में आएगी। यही नहीं, दुनिया की 2/3 आबादी का घर G20 देशों के समूह में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा लुढ़केगी। सरकार ने जून से इकोनॉमी में जोश आने की बात कही थी, लेकिन अप्रैल जून तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने इस जोश की हवा निकाल दी है। अब अगस्त में आए संकेतों के दम पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ने की बात कही थी, लेकिन सीईए के दावे के एक दिन बाद ही आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के एक ट्वीट ने भारतीय इकोनॉमी की चिंता बढ़ा दी है। गोपीनाथ के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था G20 देशों में सबसे बुरी हालत में रह सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर ऐतिहासिक कमजोरी देख सकती है। गोपीनाथ ने आशंका जताई कि अप्रैल जून के -23.9% के मुकाबले जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी -25.6% तक लुढ़क सकती है। गीता गोपीनाथ ने तीसरी तिमाही में G20 देशों की जीडीपी में सुधार आने की उम्मीद जताई है। गोपीनाथ की दूसरी तिमाही में गिरावट के आंकड़ों पर मोहर लगा रही है कोरोना की चपेट में आती ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अप्रैल जून तिमाही में जहां सभी सेक्टर्स की विकास दर नेगेटिव रही थी, वहीं कृषि की विकास दर इस दौरान 3% से ज्यादा दर से बढ़ी थी। लेकिन अब एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अब शहरी इलाकों की बजाय ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे रिकवरी को बड़ा झटका लग सकता है। A global pandemic has impacted everyone. It is testing our resilience, our public health systems, our economic systems. The current situation demands a fresh mindset. एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में अगर कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 50 जिलों की बात करें तो इनमें 26 ग्रामीण जिले हैं, जहां सबसे तेजी से मामले फैले हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 4 जिले ऐसे हैं जिनका अपने राज्य की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान 10% से ज्यादा है। ऐसे में इन राज्यों या इलाकों में कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते हैं तो जीएसडीपी में कमी आ सकती है। सबसे तेजी से मामले बढ़ने वाले 8 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 1000 या इससे भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
इनमें से 8 आंध्र प्रदेश के, 2 ईस्ट गोदावरी और नेल्लोर ग्रामीण जिलों से आते हैं। इन इलाकों में इस साल मानसून या तो सामान्य रहा या सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में अगर इन इलाकों में कोविड-19 के इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो मानसून का अच्छा असर कोविड-19 के बुरे असर से पीछे रह सकता है। ग्रामीण इलाकों के आर्थिक इंडिकेटर्स से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल समझे तो खेती किसानी के काम में बहुत से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स और डील की बिक्री अगस्त में घटी है। हालांकि जुलाई और अगस्त में ट्रैक्टर की बिक्री में सुधार आया है, लेकिन अगस्त में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। यानी कुल मिलाकर जिस बम्पर मानसून और पैदावार के दम पर ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने का अनुमान था, अब उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है और IMF की आशंका सही साबित होती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।